Welcome back in EVS class. Today again I will teach the chapter 16. Chapter name is Fuels and Vehicles. Let's start student. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारे फ्यूल्स पढ़ाए थे. आज मैं दूसरा फ्यूल्स पढ़ाऊंगी जो है नेचुरल गैस. तो आइए पढ़ते हैं इसको. Natural gas is found along with coal or oil under the surface of the earth. It is proceed to form CNG, compressed natural gas, and LPG, liquefied petroleum gas, which are used and fuels in vehicles. LPG is also used for cooking. CNG and LPG cause less pollution than the other fuels. दैट मीन स्टूडेंट्स, जो प्रकृति के साथ पृथ्वी की सतह के नीचे कोयले के तले के साथ पाया जाता है, यह CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG तरल पेट्रोलियम गैस बनाने के लिए संसाधित है, जिसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है. LPG खाना पकाने के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रयोग किया जाता है. CNG और LPG भी अन्य ईंधन से कम प्रदूषण का कारण है. नेक्स्ट पैराग्राफ. डिफरेंट व्हीकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ fossil fuels. Most of the vehicles run on either petrol or diesel. However, many people, especially in cities, are switching over to CNG as it is cheaper and causes less pollution. That means स्टूडेंट, जो विभिन्न वाहनों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ज़्यादातर वाहन पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं, लेकिन बहुत से लोग खास तौर पर शहरों में तो CNG का स्थान ले रहे हैं, क्योंकि यह सस्ता है और इससे प्रदूषण कम होता है. स्टूडेंट, टर्न योर पेज. बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपके में एक टेबल दिया हुआ है. देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है विच ऑफ दीज फ्यूल्स डू यू यूज. आप इनमें से कौन से ईंधन का उपयोग करते हैं. नेक्स्ट है डू यू यूज दिस फ्यूल्स, यस या नो. फाइंड आउट एंड कंप्लीट द गिवन टेबल. आपको इस टेबल को पूरा करना है. मैंने समझा दिया है, आपको करना है और फिर मुझे ग्रुप में सेंड करना है. नेक्स्ट है डू यू दिस फ्यूल, यस और नो. आप जो क्या आप इस ईंधन का उपयोग करते हैं, यस या नो यहाँ पे लिखना है. वेयर डू यू यूज़ इट, आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है. नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम्स विद फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन के साथ समस्याएं. दो फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड वाइडली, दे हैव सम डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो इसका अर्थ होता है हालांकि जीवाश्मी ईंधनों का व्यापक उपयोग किया जाता है, उनमें से कुछ अलाभ भी होते हैं. तो देखते हैं कौन से अलाभ हैं. Fossil fuels are expensive and increase in their prices leads to an increase in the cost of other items which are using vehicles. That means स्टूडेंट, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं. उनकी कीमतों में वृद्धि से दूसरी वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है जो वाहनों द्वारा परिवहन के लिए की जाती है. सेकंड है आपका fossil fuels burn easily, for example gas, wheat and causes and explosions. That means students, जो जीवाश्म ईंधन आसानी से जलता है, उदाहरण के लिए जो गैस हिसाब से विस्फोट भी हो सकता है. बच्चों, जो से हम लोग गैस से जल्दी खाना बन जाते हैं, उससे अगर गैस लीक होती है तो उससे विस्फोट होने का भी डर रहता है. तो अगर सुविधा है तो खतरा भी है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस many harmful pollutants in their air and causes pollution. That means students,
वायु में जो मौजूद अनेक हानिकारक प्रदूषकों को जीवाश्म ईंधन की जलने से वायु प्रदूषण होता है। लास्ट है आपका द सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन लिमिटेड, यानी कि जीवाश्म जो ईंधन की आपूर्ति का मान है। नीचे अब देखिए बच्चों, इसी के नीचे वी हैव लर्न दैट द प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, यानी कि fuels started millions of years ago. In the other words, fossil fuels take a long time to form. They cannot be replenished or restocked as fast as they are getting used up. Thus, they are known as non-renewable sources of energy. इसका मीन्स बच्चों ये हुआ कि हमें पता चला है कि जीवाश्म ईंधन के निर्माण की प्रक्रिया लाखों साल पहले शुरू की गई थी। दूसरे शब्दों में जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लंबा समय लगता है। जैसे कि इनका उपयोग हो रहा हो, इन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से वे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। अब आता है नीचे नेक्स्ट देखिए, दस वी शुड ट्राई टू सेव fossil fuels are much and possible we can save them in this ways, यानी कि इसलिए हमें यथासंभव जीवाश्म ईंधन की बचत करने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम उन्हें तरीकों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके पॉइंटर देखते हैं कैसे इसको बचा सकते हैं। बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई विल रिपीट, बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके। कारपूलिंग, बाय अडॉप्टिंग कारपूलिंग को अपनाने के द्वारा। बाय वॉकिंग और साइकिलिंग शॉर्टर डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी पर चलना या साइकिल चलाना। बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखिए 2 लाइन्स हैं। बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि बाय बिजली के वाहनों को स्विच कर देना है। बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, फैंस एंड अदर्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिफोर एग्जिटिंग अ रूम, यानी कि कमरे से बाहर निकलने से पहले बत्ती, पंखे और अन्य बिजली के स्विच बंद कर दें। तो बच्चों आपको पता है तो हर जगह होता है कि जहां आपको ज़रूरत ना हो वो बत्ती पंखे बंद कर दीजिए। स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अगर आप क्लास में हैं तो यूज़ करिए पंखा और लाइट, और अगर आप क्लास में नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। तो स्टूडेंट, टुडे आई हैव फिनिश्ड दिस पैराग्राफ, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Take care student. Thank you everyone. बोलो बच्चों, आज हम लोग सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। इसको सुनना है, इसको करना है हमें।